बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, ये मनाजिर हैं ज़ाहिर पीर मंडी के, और इस मंडी से हमने अपने एक दोस्त के लिए, अपने एक सब्सक्राइबर के लिए तकरीबन कोई 30 के करीब बकरे ख़रीदे। अगरचे हम बकरों में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि ये ख़रीदारी हम ही करें। तो इस सिलसिले में हमें जो सबसे सूटेबल मंडी लगी वो ज़ाहिर पीर मंडी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप बकरों के कारोबार में आना चाहते हैं तो आपके लिए 3 मेन ब्रीड हैं। अगर आप पंजाब में या इवन सिंध में भी काम कर रहे हैं, राजनपुरी बीतल, मक्खी चीनी बीतल और लायलपुरी बीतल, फैसलाबादी बीतल भी कहते हैं इसको। तो ये 3 मेन नस्लें हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि राजनपुरी बीतल जो है ये बहुत नरम व नाज़ुक किस्म की नस्ल है, और ये डेरा गाजी खान डिवीज़न से बाहर जो इलाके हैं वहाँ पर इसको पालना इतना आसान काम नहीं है। ये जो सारे बकरे आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ज़्यादातर राजनपुरी नस्ल के बकरे ख़रीदे गए, कुछ इसमें देसी और राजनपुरी क्रॉस बकरे ख़रीदे गए, और एक बकरा टेडी नस्ल का भी ख़रीदा गया जो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, अगर आप ये नस्लें ख़रीदना चाहते हैं तो आपको पंजाब की कौन कौन सी मंडियों में जाना पड़ेगा। मशहूर मंडियां मैं आपको बता देता हूँ। मक्खी चीनी नस्ल, ये नस्ल किसी तौर भी कमर्शियल हिसाब से कम नहीं है, बल्कि अब तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लुडन मंडी और मदरसा मंडी भावलनगर, ये 2 मंडियां मक्खी चीनी नस्ल के लिए यूँ समझ लें कि बेस मंडियां हैं। बाकी और मंडियां भी हैं छोटी बड़ी, लेकिन यहाँ पर ये नस्ल बहुत ज़्यादा मिकदार में और प्योर ब्रीड आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप राजनपुरी नस्ल लेना चाहते हैं तो इसके लिए अगरचे लोग डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोट छुट्टा, मोहम्मदपुर, फाजलपुर इस साइड की मंडियों का रुख करते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन मंडियों में बिल्कुल भी ना जाएं। आप ज़ाहिर पीर मंडी जाएं, शेख वाहन मंडी जाएं, अहमदपुर शर्किया इस मंडी में जाएं। इन मंडियों से, हत्ता के मुल्तान मंडी से भी आपको राजनपुरी नस्ल की बकरियां बआसानी दस्तयाब हो सकते हैं और मुनासिब रेटों पर मिल जाएंगे। मैं आपको उन इलाकों की मंडियों में जाने से मना सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों, उस इलाके में जो फ्रॉड है वो आपकी सोच से भी बाहर है। चाहे आप जितने ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितने ही सियाने क्यों ना हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप उन फ्रॉडियों से बच कर आएँ। मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। अगर आपको अपने पैसे लुटवाने का शौक़ है तो फिर तो आप ज़रूर जाइए, और हाँ, ऑनलाइन ये करने का सोचिए भी मत। इसके बाद तीसरी नस्ल है लायलपुरी बीतल। इसके लिए आपको फैसलाबाद और साहिवाल की मंडियों का रुख करना पड़ेगा। यहाँ से आपको अच्छी प्योर ब्रीड की बकरियाँ बआसानी दस्तयाब हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन की। आप फेसबुक पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, आपको हर किस्म के जानवर ऑनलाइन बेचने वाले बेशतहाशा मिल जाएंगे। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना फ्रॉड बकरे और बकरी के कारोबार में ऑनलाइन सिस्टम के अंदर है, शायद ही किसी जगह पर हो। आपको कोई शख्स कितना ही हाजी, नमाजी, दीनदार, बुज़ुर्ग किस्म का नज़र आएगा, आपने दोस्तों एतमाद नहीं करना। हाँ, आप ऑनलाइन ख़रीदें, उसे कहें कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। पैसे उस वक्त दिए जाएंगे जब आपका माल हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगा। आप माल लेकर आएँ। अच्छा, फिर वो कहेगा थोड़ा सा एडवांस भेज दें। आपने 100 रुपये भी भेजे ना तो वो भी खा जाएगा, माल तो खैर आना ही नहीं। तो एडवांस वाली बात नहीं, उसे कहें भाई ये 10 बकरे चाहिए, फ़लाँ जगह चाहिए, आपने माल हमें दिखा दिया, हमें पसंद आ गया, अब आप तशरीफ़ ले आएँ। जिस गाड़ी पर आप आ रहे हैं उस गाड़ी वाले से हमारी बात करवा दें, हम उसे गारंटी देते हैं उसे किराया मिल जाएगा, और
आप फलां जगह पर हमें यहाँ पर माल पहुँचा दें, इट्स ओके, अपनी पेमेंट ले जाएं। ये काम वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब लूटने के चक्कर में है। तो आपका तो काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों से आपने बचना है। इसी तरह अब ऑनलाइन जो फ्रॉडी बैठे हुए हैं वो डेरा गाजी खान, राजनपुर, मोहम्मदपुर, हासलपुर, मदरसा, फोटाबास, भावन नगर, साहिवाल, इन इलाकों में ऑनलाइन जहाँ पर भी आपको लोग, मैं सब के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि मोर देन 90% लोग चक्करबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी परचेजिंग के बारे में बताता हूं जो हमने की। दोस्तों आगे चलकर हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे जहां पर हम इनकी लोडिंग कर रहे हैं, तो आपको जानवर वाज़े तौर पर नज़र आ जाएंगे कि हमने कौन कौन से ख़रीदे। अब टू बी प्रिसाइज मैं एग्जैक्ट एक एक का रेट तो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि 25,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये की रेंज के बकरे हमने ख़रीदे। और अगर इनके मीट वेट की बात करें तो इनके अंदर 15 किलो से लेकर तकरीबन 28 किलो 30 किलो तक गोश्त मौजूद था। मैं अगर इसको कम कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 किलो से लेकर 25 किलो तक गोश्त इनके अंदर मौजूद था। ये सब के सब बकरे दो दांत थे और खस्सी थे, और इनको ज़ाहिर पीर मंडी से परचेज़ किया गया। ज़ाहिर पीर मंडी बरोज़ जुमेरात लगती है। बकरों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छी और बड़ी मंडी है, ख़ास तौर पर राजनपुरी नस्ल, टेडी नस्ल, इसके अलावा कुछ और सिंध की नस्लें भी आई हुई होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको भेड़ें, शीप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। और इस मंडी में जब आप जानवर ख़रीद कर बाहर जाते हैं तो 100 रुपया फ़ी जानवर आपको पर्ची देनी होती है, ख़रीदार पर पर्ची होती है। ये चीज़ आपके मैं गोशगुजार कर दूँ। इसके अलावा हमने एक टेडी बकरा भी ख़रीदा यहाँ से 40,000 रुपये में। जो दोस्त कहते हैं ना कि टेडी बकरे तो बड़े सस्ते होते हैं, गोश्त के हवाले से ये नस्ल पाई जाती है और इस हवाले से इनको पालना चाहिए। जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं या जो ये काम अभी करने का यूट्यूब वीडियोस देखकर सोच रहे हैं, वो टेडी नस्ल को बहुत सस्ता समझते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। टेडी नस्ल का बकरा हमने 40,000 रुपये में ख़रीदा और जो हमने उसके गोश्त का अंदाज़ा लगाया था वो था तकरीबन 28 किलो गोश्त, 28 किलो गोश्त उस बकरे के अंदर हमारे हिसाब से मौजूद था। तो दोस्तों ये कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इस मंडी में काफ़ी बेहतरीन किस्म के जानवर आपको बआसानी दस्तयाब हो सकते हैं। हाँ, अगर आप बकरे या बकरियों का कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक बिज़नेस मॉडल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जिस इलाके में भी हैं वहाँ के करीबी देहात से किसी भी तजर्बेकार बंदे की मदद से, जो कि व्यापारी ना हो, ये कीप इन माइंड, वो बंदा जो है वो प्रोफेशनल व्यापारी ना हो, आप उसकी मदद से अच्छे कद काट के बकरे छोटी ईद से कम 1 महीना 2 महीने पहले ख़रीद लें और उन बकरों के ऊपर ख़र्चा करें जितना आप कर सकते हैं। आपको 22,000, 20,000, 24,000, 26, 28, इवन 30,000 रुपये में भी बकरा मिलता है तो आप ख़रीदें। अगले 2 महीने उनके ऊपर अच्छी खासी मेहनत करें और उन बकरों को डेवलप करें। उसके बाद जो आपके करीब तरीन बड़े शहर हैं, आप उन बड़े शहरों के अंदर जाकर उन बकरों को बेचें। इंशाल्लाह वो बकरे 2 से 3 महीने की जो आपकी मेहनत है उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। ये आपको हमारी परचेजिंग इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है जो हमने ख़रीदे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने ये 25,000 रुपये से 45,000 रुपये की रेंज के बकरे जो हैं वो ख़रीदे। कुछ गाड़ी में लोड हो चुके हैं, कुछ लोड हो रहे हैं। ये बिज़नेस पर्पस के लिए ख़रीदे गए हैं और मकसद यही है कि इनको लाहौर की मार्केट में आगे चलकर बेचा जाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारे इन सब्सक्राइबर्स को प्रॉफिट दे, हम तो यही दुआ करते हैं। हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की, जितना बेहतर से बेहतर ख़रीदारी करवाने की कोशिश की, वो जो हम कर सकते थे वो हमने की है। चैनल पर जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। आपको भी अगर ज़ाहिर पीर मंडी से, शेख वाहन मंडी से, इसके अलावा लुडन मंडी से, मुल्तान मंडी से अगर आपको भी अगर बकरे ख़रीदने हैं, बकरियां ख़रीदनी हैं, प्योर नस्ली माल ख़रीदना है तो आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो भाई ये कहते हैं
कि 10,000 रुपये में बकरा ख़रीद दें, 12,000 में बकरा ख़रीद दें, उनसे माजरत है। आप पहले अपने इलाके की मंडी में जाकर थोड़ा सा रेट चेक कर लें, तो फिर आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 10-12 हज़ार रुपये में कोई चीज़ नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो वो किस स्टाइल की है। इसलिए मैं उन दोस्तों से एडवांस माजरत कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने पंजाब की किसी छोटी बड़ी मंडी से बछड़े ख़रीदने हैं, तोल कर ख़रीदने हैं या चल फिर कर, बकरे दोस्तों तोल कर नहीं मिलते, ख़ासतौर पर ये नस्ली बकरे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो अगर आपने बछड़े ख़रीदने हैं, बछड़ियाँ ख़रीदनी हैं, झोटियाँ ख़रीदनी हैं, तो आप जनाब मेरे नंबर पर, आरिफ भाई के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, और तसल्ली, इत्मीनान, भरोसे के साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि मंडी के अंदर कम से कम एक आध प्लेटफार्म ऐसा ज़रूर लोगों को मिल जाए जिस पर वो आंख बंद करके, ट्रस्ट करके वो तशरीफ़ लाएं और एतमाद के साथ, तसल्ली के साथ, भरोसे और सुकून के साथ वो ख़रीदारी कर सकें। अगरचे मंडी कोई सुकून वाली जगह नहीं है, और बकौल शख्स से कब्र में ही सिर्फ सुकून है, तो बहरहाल मंडी के अंदर जितना हम आपको सुकून प्रोवाइड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके क्वेश्चंस और कीमती आरा का हम मुंतज़िर रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली वीडियो तक के लिए इर्तिज़ा लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।